अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने एक बार कहा था कि अमेरिकन सड़कें सिर्फ अच्छी इसीलिए नहीं है कि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर है क्योंकि यहाँ की सड़कें अच्छी है। ये है दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क लंबाई वाले देश की विचारधारा। भले ही सड़कों के जाल के रूप में भारत नंबर 2 है, लेकिन यहाँ अमेरिका की तरह एक विशाल एक्सप्रेसवे का नेटवर्क की हमेशा से कमी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाईवे तो सुना है, एक्सप्रेसवे इससे अलग होता है क्या? सड़कों के नेटवर्क की बात करें तो एक्सप्रेसवे सबसे बेहतर रोड माने जाते हैं। इसमें 6 या 8 लेन के हाईवे होते हैं जिसमें कोई यू टर्न नहीं होता। ये घंटों की लंबी दूरी को मिनटों में कम करते हैं और सामानों के बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए जाते हैं, जबकि हाईवे पर यू टर्न अधिक होने की संभावना है और 2 राज्यों को आपस में जोड़ते हैं। एक्सप्रेसवे की जरूरत क्यों पड़ी? वर्तमान में भारत में कार्गो वाहन रोजाना करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये अनुमान वैश्विक मानक से कम 50% कम है। लागत और समय को 50% तक कम करने की गुंजाइश है। अगर दुनिया के दूसरे देशों से भारत की तुलना की जाए तो 70 साल कांग्रेसी या उसकी समर्थित सरकारों ने सिर्फ मक्कारी दिखाई और एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर वो तेजी नहीं दिखाई जिसकी जरूरत देश को थी। साल 2013 तक हमारे पास करीब 200 किलोमीटर के ही एक्सप्रेसवे थे, लेकिन मजबूत इरादों की वजह से आज करीब 1800 किलोमीटर से अधिक के एक्सप्रेसवे देश भर में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लंबाई के मामले में अमेरिका के बाद भारत के रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन हमारे पास कम एक्सप्रेसवे है। ये शुरू से ही चिंता का विषय था। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में 2 सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा करने में कितना समय लगता है। उदाहरण के तौर पर गूगल मैप के अनुसार बीजिंग से शंघाई तक सड़क मार्ग से जाने के लिए 1213 किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग 12.5 घंटे लगते हैं। NH48 के माध्यम से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 1414 किलोमीटर की दूरी के लिए लगभग 22.5 घंटे लगते हैं। ईंधन की लागत, भीड़ भाड़, रास्ते में खराब होने वाले सामानों की बर्बादी बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से भारत को रोजाना करोड़ों का जो आर्थिक नुकसान होता है उसका अंदाजा लगाना भूसे के ढेर में से सुई खोजने जैसा है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अब इस समस्या से आपको 2-4 नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब दिल्ली से मुंबई जाने में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। एक्सप्रेसवे की वजह से 1380 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार ड्राइवर 12 घंटे में 2 बड़े शहरों के बीच यात्रा करने में सक्षम होंगे, जो कि देश की सबसे तेज यात्री ट्रेन पर यात्रा करने से आधा समय और 4 घंटे कम है। देश में इस समय 25 से ज्यादा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जो मार्च 2024 तक तैयार हो जाएगा। पहले जो सिर्फ 1800 किलोमीटर थे, उससे अलग अब तैयार होकर 10,500 किलोमीटर से अधिक के हो जाएंगे। ऐसे में कुल एक्सप्रेसवे करीब 12,300 किलोमीटर हो जाएंगे। कुछ पर अभी निर्माण चल रहा है तो कुछ बन चुके हैं। इनमें कुछ नाम है यूपी का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गुजरात का अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, हरियाणा का ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये सफर यूं ही नहीं रुकेगा, क्योंकि सरकार की योजना 10,537 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे और बनाना है, जिस पर जल्द ही काम चालू होगा, जिसमें से 4,429 किलोमीटर का एक भारतमाला प्रोजेक्ट है जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो देश में 25,613 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे होंगे। इनसे आर्थिक गति तेजी से आगे बढ़ेगी, जो देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भले ही ये कम है, लेकिन एक शुरुआत तो हुई जिसे 70 सालों से किसी ने नहीं किया। सोचने वाली बात है कि इसमें इतना समय क्यों लगता है। भूमि अधिग्रहण की समस्या, संबंधित पर्यावरण संस्थाओं की मजबूरी, विपक्ष की घटिया राजनीति। लेकिन अब ये समस्या ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि मजबूत इच्छा शक्ति से ये काम पूरा होना शुरू हो चुका है। यहाँ से जानना भी जरूरी है कि एक्सप्रेसवे कैसे हमारी मदद करती है। यात्रा के समय में कमी हो जाएगी। जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से दोनों शहरों की दूरी सिर्फ 45 मिनट में घट जाएगी। भीड़ कम करना, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के खुलने पर दूसरे हाईवे पर ट्रैफिक कम हो गया, दुर्घटना में कमी हुई, आर्थिक विकास में तेजी आने से परिवहन लॉजिस्टिक की लागत कम होगी। भारत में रसद की लागत 13 से 14% है, जबकि अमेरिका में यह 8% है। ये एक्सप्रेसवे उस लागत को कम करने में मदद करेंगे। तो देखा आपने कि कैसे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार किस तरह से एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में तेजी दिखा रही है।
कांग्रेस सहित अन्य महामिलावटी दलों को हंगामा करना है तो करने दीजिए, लेकिन देश के विकास की ये गति कम नहीं होने दी जाएगी।